अधातु नॉन मेटल्स वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाते हैं। धातु क्या होता है? धात्विक गुणों का अभाव होता है। तो धात्विक गुण कौन कौन सा होता है? धातु का गुण कौन कौन सा होता है? धातु में चमक, सामान्य चाप पर ठोस होते हैं, आघात वर्णी होते हैं, चमकीला होता है और आवाज तन्यता होती हाँ, है, उसमें आवाज होती है। अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर धातुओं से भिन्न होती है। अब तक ज्ञात है 118 तत्वों में से 91 धातुएं मेटल्स हैं, 20 अधातुएं नॉन मेटल्स हैं और 7 उपधातुएं मेटलॉइड्स हैं और सेमी मेटल्स बोलते हैं उपधातुएं 7 हैं। यहाँ पर इसके लिए डिस्कशन हो रहा है कि यहाँ 19 ही होना चाहिए धातुएं, उसका भी आगे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 19 ही होना चाहिए, मगर धातुएं मेटल्स कितने हैं? 20। क्यों नहीं एक को माना जा रहा है? बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जो 20 है और बहुत सारे मानते हैं कि नहीं 19 नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे उसका। अधातुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट। आध्यात्मिक अधातुओं के अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं। कार्बन क्या है? ठोस है। ब्रोमीन क्या है? तरल है। और हाइड्रोजन गैस है। तो इसी तरह होते हैं, ठोस भी होते हैं, कुछ तरल होते हैं, कुछ गैस होते हैं। अधातु ठोस अधातुएं समानतः चमकहीन, नॉन लस्ट्रस, मुलायम, सॉफ्ट एवं भंगुर होते हैं। बेटा मतलब भंगुर मतलब तुरंत टूट जाने वाले, है ना, तुरंत अलग हो जाने वाले। गैस है तो तुरंत फैल जाते हैं। होती है जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। कोयला क्या है? कार्बन का अपरूप है, तोड़ सकते हैं आराम से उसे। कार्बन का अपरूप है या सल्फर इसके प्रमुख उदाहरण है। कार्बन का एक अन्य अपरूप हीरा भी है, डायमंड है। अधातुओं के इस गुण में कोमलता का अपवाद है, जो है ना, कोमलता इसमें नहीं होती है, ठोस होते हैं। सर्वाधिक कठोर अधातु हार्डेस्ट नॉन मेटल किसे माना जाता है? डायमंड को। और इससे भी एक होता है, वो हीरा से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं। उष्मा एवं विद्युत की कुचालक, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु में क्या होता है? कंडक्टर होता है और ये नॉन कंडक्टर होता है अधातु। ठीक है, मतलब ये कुचालक होते हैं और वो धातु सुचालक होते हैं। कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर से सभी अधातु उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है मगर वो क्या है? कंडक्टर है, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः निम्न होते हैं, परंतु कार्बन, हीरा एवं ग्रेफाइट तथा बोरॉन इसके अपवाद हैं, जिनके गलनांक एवं क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं। ये सबको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तभी वो गल सकेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा साझा शेयर करके उत्कृष्ट गैसों, नोबेल गैसेस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। अधातुओं के परमाणु की बाह्य कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम इसके अपवाद हैं, जिनकी बाह्य कक्षा में क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे हो? धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कैटायन कहते हैं, धनायन कहते हैं, वो देते हैं, और ये अधातु क्या करता है? लेते हैं, ऋणायन हो जाते हैं, इसलिए उस पर माइनस का चिन्ह हो जाता है कि वो किसी से लेकर केमिकल रिएक्शन किया है। समझ रहे हो? आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान, प्लेस ऑफ ए नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। अधात्विक तत्वों को आवर्त सारणी के दाएं भाग में ऊपर की ओर अपर राइट साइड स्थान दिया गया। बुक निकालना तो साइंस का, जहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन वर्ग 1 के अतिरिक्त सभी अधात्विक तत्व एलिमेंट्स पी ब्लॉक में स्थित हैं। दो जल्दी दो। देखो यहाँ ब्लॉक नहीं लिखा हुआ इसमें, और आगे किसी में होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इधर है, और जितने भी हैं वो सब क्या है?
पी ब्लॉक में। पी नहीं, वो एक और बुक होगी ना, उसमें देखो तो। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। हाँ यहाँ देखो, इसी में हाइड्रोजन इधर है, और ये सारा पी ब्लॉक में। कौन कौन सा? कार्बन, बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन तो उधर है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन। कौन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एस्टेटिन तथा टेनेसिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और ऑर्गेनेसॉन यहाँ पर है AR, ये तो आर्गन का है, ऑर्गेनेसॉन। चलो देखो, आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान, प्लेस ऑफ ए नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। वर्ग 1 में कौन सा है? हाइड्रोजन। वर्ग 14 में कार्बन। वर्ग 15 में यहाँ लिखा हुआ तो है ना। वर्ग 1 में क्या है? हाइड्रोजन। वर्ग 1 में हाइड्रोजन। वर्ग 14 में कार्बन। 14 में कौन सा है? कार्बन। 15 में कौन सा है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। वर्ग 16 में कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। वर्ग 17 में कौन सा है? 17 यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन तथा टेनेसिन। और फिर वर्ग 18 में, और ये क्या है? टेनेसिन के वर्गीकरण के विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है, बताए हैं। टेनेस्टीन के वर्गों के विषय में वैज्ञानिकों को मतभेद है कि ये अधातु है या धातु है। ठीक है, अब आ जाओ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन तथा ऑर्गेनेसॉन। हाइड्रोजन, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोजन। इसे साइड पर। रासायनिक चिन्ह हाइड्रोजन का क्या होता है? H। खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में। नामांकन एंटोनी लावोजियर